हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस पे सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर 8% की छूट देता है। यदि वह इसे 60 रुपए कम में बेचता हो तो उसे कुल 13% की छूट देनी पड़ती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस मैंने आपको बताया हुआ है, एमपी उसको लिखते हैं। अगर मैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8% की छूट देता है तो उसे 8% की छूट, यदि वैसे 60 रुपए कम में बेचता है तो यहाँ 8% की छूट पे इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस में 60 रुपए और कम कर दे तो वो उसके एमपी पे कितने परसेंट की छूट बन जाती है? 13% की छूट बन जाती है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। 8% और 13% में आपका कितने का अंतर है? 5% का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अंतर 5% पे आता है वो सवाल में कितना? 60 रुपए के अकॉर्डिंग आता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो मार्क प्राइस का ही है, मार्क प्राइस पूरा 100% होगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 100 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। यही इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट जो होता है ये किस पे निकालते हैं हम लोग? छूट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे ही निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 560 रुपए। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए जब भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा तो आप एमपी को क्या मानिए? 100% मान लीजिए। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को, सीपी को ही 100% मानना है। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो अगर अंकित मूल्य 100% है, 20% की छूट देगा तो कितने में बेच रहा होगा? 80% में बेच रहा होगा। ठीक है, तो 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 560 रुपए। तो क्या बोल रहा है कि अगर सिर्फ 5% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप 5% की जब इसकी छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 95% में बेचेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको आसानी से निकाल लेंगे कि 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 560। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 560/80 कर देंगे तो 8 सौ 56, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? 7। तो अब आप कितने की निकाल लेंगे? 95% की। तो 95 से आप सीधे से 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 7×5 = 5, 6, 9×7 = 63 और 6 695। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस पे पूछे जाते हैं, इसके बहुत सारे टाइप आते हैं, तो आप एक क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए आराम से, तो आगे के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक शर्ट और एक पैंट जिनके अंकित मूल्य 1:2 में है, दुकानदार शर्ट पर क्या करता है? 40% की छूट देता है, जबकि शर्ट और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट होती है। अब देखिए कई बार तो कंफ्यूजन इस पे ऐसा बन जाता है कि क्या मन में आता है कि शर्ट पर ही 40% छूट दे रहा है, तो शर्ट और पैंट मिला के तो 40% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मिला के कितनी हो रही? सिर्फ 30% की। तो ऐसा लगता है कि सवाल कुछ गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शर्ट है और यहाँ पर ये है पैंट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि दुकानदार शर्ट पर 40% की छूट देता है, तो मैं यहाँ पे देखिए ये बना देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे को छूट कितनी मिली है? 40% की। ठीक है, और पैंट पर तो नहीं पता है, बट वो बोल रहा है कि अगर दोनों को ऐड किया जाए, यानी कि दोनों का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर पे कितनी छूट दे रहा है वो? टोटल पे 30% की छूट है। तो पूछना चाह रहा है कि पैंट पर कितनी छूट दी हुई है। ठीक है, अब देखिए एक और उसने क्या दिया हुआ है कि शर्ट और पैंट का जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 और 2 के रेशियो में। ठीक है, तो अगर मार्क प्राइस शर्ट का 1 है तो पैंट का कितना होगा? 2 है। या फिर अगर मैं कहूँ शर्ट का मार्क प्राइस 100 है तो पैंट का कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब देखिए शर्ट पे 40% की छूट दी है, यानी कि वो इसको कितने पे बेच रहा होगा? 40% आप इसका घटा दीजिए, 100 का 40 40, तो ये कितने पे बेच रहा होगा? 60 रुपए में। ठीक है, अब 100 और 200 तो टोटल जो है वो कितने का प्राइस हुआ? 300 हो गया मार्क प्राइस। और इस पे मुझे कितनी छूट मिल रही है?
30% की, तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना 90 आ जाएगा। तो ये कितने में बेची जा रही है 210 में, ठीक है। तो ये टोटल जो चीज उसने खरीदी है वो 210 में है, जबकि शर्ट उसने कितने में खरीदी है 60 रुपए में। तो पैंट उसने कितने में खरीदी होगी, तो देखिए टोटल 210 है, मैं इसमें से अगर 60 घटा दूं तो मुझे पैंट का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। मार्क प्राइस तो 200 मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है कि 1:2 है। तो 200 में 10 में 60 मैंने घटाया तो ये कितना आ गया 150, ठीक है। 150 आपको मिल गया। और यहाँ पर ये मार्क प्राइस इसका कितना गिवन है 200। तो देखिए 200 की चीज मैंने 150 में बेची, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया 50 रुपए का। लेकिन अगर मैं परसेंट में पूछूं तो 50/200 यानी कि 1/4 यानी कि कितना 25% का मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 25%। आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो इस सेकंड्स में इसका आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम करने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक ये रूल बताया हुआ था लास्ट टर्न पे, सीपी, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर क्या होता है एसपी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर अंकित मूल्य से 32 रुपए कम किया जाए, यानी कि अंकित मूल्य जो है उस पे कितना रुपए कम करना है 32 रुपए, उसके बाद भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है 15% का, ठीक है। उसको सीपी से कितने का लाभ होता है 15% का लाभ तब भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य उसने दे दिया है कितना 320 रुपए हो, तो क्या बताना है आपको कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर है आपका एमपी, ठीक है। सीपी आपका पता है तो अब आप उसको 320 लिख लीजिए। अब देखिए अगर मैं इस पे 32 रुपए कम कर देता हूँ तो क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ होता है, यानी कि ये कितने में बेच रहा होगा 320 इंटू इसका जो है 15% इसमें और ऐड होगा, यानी कि 115/100 में यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर एमपी में ही बेचे, ठीक है, यानी कि एमपी पे कितना यहाँ पे 32 ये इससे कम है, यानी कि ये इस पे 32 और ऐड कर दे। तो अब वो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 320 प्लस 320 का 15%, ठीक है, सेम चीज है अपॉन 100 और प्लस 32, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होगा इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं और उसको मैं 320 से डिवाइड कर दूं तो वही मुझे टोटल प्रॉफिट बता देगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 5 से काटा 3 बार, ये 2 बार, और ये 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 16। तो 16 32 सोलते 48, तो 48 आप इस पे ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 70 और ये 80। तो अभी मुझे कितने का प्रॉफिट होता है 80 का। 80 रुपए का जो अब नेट प्रॉफिट होता है वो कितने में होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 320। तो अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 16 8 3 24 8 चौक 32, 1/4 यानी कि अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% का मुझे अब प्रॉफिट नेट होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर इसे 1080 में बेचा जाता है। यदि इस पर छूट ना दी गई होती तो 20% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अब लाभ और हानि आ गई तो अब आपको क्या करना है, सीधे से आपको पता है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 10% की जब छूट दी जाती है तो देखिए 10% आपको पता है कितना होता है 1/10, यानी कि अगर जो मार्क प्राइस रहा होगा अगर 10 रहा होगा तो 1/10 10% की छूट दी जाती है तो कितने में बेचा जाता होगा 9 में, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1080। तो देखिए कितने बार जा रहा है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 9 है 108, तो 120। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, यानी कि मार्क प्राइस कितना रहा होगा 1200, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी छूट ना दी गई हो तो 20% का लाभ होता। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है, और 20% का जब प्रॉफिट होगा तो ये कितने में बेचा जा रहा होगा 120% में, ठीक है। तो 120% पे कब बेचा जाएगा जब मार्क प्राइस पे ही बेचा जाए। तो मार्क प्राइस कितना है 1200, तो 120% की वैल्यू कितनी है 1200। तो क्रय मूल्य कितना होगा 100% पे बेचा जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो ये टाइप का क्वेश्चन है जिसपे कि पूछा जाता है
या फिर ये कहा जाता है कि मुफ्त में जो चीज़ें दी जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत आसाम से समझिए, क्योंकि ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो लोग बेसिक मेथड्स लगाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे और हो भी जाएगा, ठीक है। इसका कई लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता कैसे इसको सॉल्व करें, तो ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। एक व्यापारी क्या करता है कि जो भी अंकित मूल्य यानी कि जो भी मार्क प्राइस है उस पे क्या करता है, 4% का बट्टा देता है। जो भी क्वेश्चन में कहा जाए पहले तो आप उस चीजों को नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, कि एमपी पर 4% का तो बट्टा ही होगा, यहाँ पे प्रॉफिट तो कुछ होने से रहा। प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त देता है, यानी कि अगर 15 चीजें पे वो कॉस्ट प्राइस जितना लगेगा, देखिए कोई भी चीज, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में कभी भी कोई आदमी फ्री पे कुछ भी नहीं देगा। जब वो 15 की चीजों पर एक चीज मुफ्त देगा तो जो इसका जो कॉस्ट उसका लग रहा होगा प्लस इस पे जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा होगा वो पूरा इसी 15 से वो निकाल लेगा, ठीक है। तो एक चीज आप ये समझ लीजिए, तो वो क्या बोल रहा है, इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए सवाल समझिए, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त देता है, यानी कि उसको कॉस्ट कितने का पड़ता होगा, 16 का उसको कॉस्ट पड़ता होगा, ठीक है। 16 वस्तुएं खरीदता होगा तभी तो 16 दे पाता होगा, तो 16 का कॉस्ट उसको पड़ता होगा। अब आप क्या मानिए कि हर एक कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। सभी का कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया कि 100 है, ठीक है। हर एक वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। अब उसे क्या बोल रहा है कि 35% का लाभ होता है। तो अगर हर एक का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 35% का सभी पे लाभ होगा तो कितने की हो जाएगी हर एक वैल्यू, 16 गुणे 135, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये चीज तो तब है जब उस पे 4% का वह बट्टा भी देता है। तो देखिए अगर 100 की चीज रही होगी तो वो 4% का बट्टा देगा तो कितने की हो जाएगी, 96 की, ठीक है। तो 96 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। वो तो एक चीज है। दूसरी चीज क्या है कि ये सेलिंग प्राइस आया मेरा 16 की 16 वस्तुओं का, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो सिर्फ 15 वस्तुओं का लेता है, लेकिन कॉस्ट तो उसे पूरे की ही पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो उसकी सेलिंग प्राइस है वो हम लोग 16 से ना डिवाइड करके यहाँ पे कितने से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं, तब उसकी एक का सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। 16 वो उसने खरीदी तो उसने अपने कैलकुलेटर से 16 की प्रॉफिट लगा के अपना सेलिंग प्राइस निकाला। लेकिन वो अखबार में क्या छपवाता है कि एक तो फ्री दे रहा है, तो अब वो सेलिंग प्राइस उसका कितने पे निकालेगा, 15 वस्तुओं से उस चीज उसी नंबर को 15 से डिवाइड करेगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, लोगों की नजर में वो एक फ्री हो गई और अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये 15 का हो गया, ठीक है। तो ये कितने का आ गया, एक का सेलिंग प्राइस आ गया लोगों की नजर में, ठीक है। और इस पे भी 4% की छूट है, यानी कि ये भी वैल्यू कितने की है, 96 की। तो अब एक का मार्क प्राइस कितने का आएगा, 100 पे, ठीक है। तो पहले तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 15 नवैया 135, ठीक है। तो ये 9 और 16 नवैया 144, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप चाहे तो, या ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 96 की वैल्यू कितनी है, 144, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 144 से आप कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, और डिवाइड किससे हो जाएगा, 96 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मार्क्ड प्राइस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 नवैया 144, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50। तो 50 दिया, ये आ गया 150। तो मार्क्ड प्राइस देखिए कितना आ गया, 150, ठीक है। मार्क्ड प्राइस मेरा कितना आ गया, 150, और सेलिंग प्राइस कितना आया, 144। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है, 150, और क्रय मूल्य मैंने कितना माना हुआ है, 100। तो 100 से आ गया 150, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, 50 अधिक है कितने में से, 100 में से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 1/2 या 50% आ जाएगा। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 50% जो है अधिक है, ठीक है। तो ये होता है। इस पे बेस्ड कुछ और मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। फ्री वाले क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि जितना उसकी कॉस्ट लगी है उतने के लिए ही सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, ठीक है। ये उसके कैलकुलेटर से होगा।
अब वो क्या करेगा कि दुनिया को दिखाने के लिए वो 15 की बेच रहा है, 15 वस्तुएं बेच रहा है, एक तो फ्री दे रहा है, तो वो 15 के लिए क्या करता है, सीधे से डिवाइड करता है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दुनिया की नजर में ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ये क्या कह रहा है कि एक प्रकाशक किसी किताब की 1200 प्रतियां छापता है, ठीक है, और 300 किताबें उसमें से मुफ्त बांट देता है। ठीक है, तो अगर उसने 1200 छापी होंगी तो 300 तो उसने क्या कर दी है, मुफ्त में ही बांट दी है, तो फ्री हो गई। ठीक है, तो उसको कितनी बेचनी है, सिर्फ 900 किताबें जो है वो उसको बेचनी है, जिसपे उसे प्रॉफिट कमाना है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इसके अलावा प्रत्येक 18 किताबों की खरीद पर 2 मुफ्त भी देता है। ठीक है, तो अगर किसी ने 18 खरीदी तो 2 उसे मुफ्त भी मिल रही है, 2 फ्री हैं। तो यानी कि टोटल 20 के सेट उसने बनाए होंगे, जिसमें हर 18 पे सिर्फ उसे क्या करना है, प्रॉफिट लेना है, 2 उसके बाद फिर से उसे फ्री शो करनी है। यानी कि उसका टोटल जो प्रॉफिट होगा वो किन किताबों से आ रहा होगा, हर उस सेट के इन 18 किताबों से आ रहा होगा। ठीक है, तो 20 का सेट वो बनाता है, तो मैं 20 से जरा इसको 900 को, टोटल 900 किताबों को 20 से मैं डिवाइड करूं तो ये कितने बार चला जाएगा, 45 बार। ठीक है, तो 45 में ये दो, हर 45 सेट ऐसे होंगे जिनमें 18 किताबें और 2 फ्री होंगी। तो इस 45 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे फ्री और किताबें बता देगा। तो 45 दूनी 90, यानी कि 90 और किताबें जो हैं वो फ्री होंगी। ठीक है, तो 90 इधर फ्री हैं और 300 जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको फ्री उसने पहले ही बताई हुई हैं। ठीक है, तो टोटल फ्री कितनी होगी, 390, यानी कि उसे प्रॉफिट जो लेना है वो कितनी किताबों में से लेना है, 810 किताबों में से ही उसे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि छपाई लागत कितनी है किताबों की, 60 रुपए। तो उसने टोटल किताबें कितनी छापी हैं, 1200, और प्रत्येक की छपाई लागत कितनी है, 60 रुपए। तो उसका नेट पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, 12×6 = 72,000, 72,000 तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस पे भी उसे 17% का लाभ चाहिए। तो इस पे मैं 17% का लाभ, इसका 17% में निकाल लूंगा, तो 17 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1224, और परसेंट है तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12,240। तो उसे नेट जो है सेलिंग प्राइस कितने में बेचना है, ये देखिए काउंट कर लीजिए, 84,240, यानी कि 84,240 रुपए में उसे ये पूरी किताबें बेचनी है। और बेचनी जो है वो हर एक किताब, कितनी टोटल किताबें उसे बेचनी है दुनिया की नज़र में, सिर्फ 810 किताबों पे ही उसे ये पूरा मूल्य चुकाना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 से 2 बार काटेंगे तो 9 से 1 बार काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9×9 = 81, और ये कितनी बार जाएगा, 3 यहाँ पे, 9×3 = 27, 5, 9×6 = 54, एक बार और 9 ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 104। यानी कि एक किताब का सेलिंग प्राइस दुनिया की नज़र में कितना आएगा, 104 रुपए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से ही होते हैं। इस पे आपको पहले क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस आप टोटल निकालिए उसका, उसका पहले टोटल कॉस्ट प्राइस, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट चाहिए उससे नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद जब वो किताबें फ्री करता है तो नेट सेलिंग प्राइस में, जैसे अगर 15 पहले थी और 2 फ्री हैं, तो अब मैं सेलिंग प्राइस में से 13 को डिवाइड करूंगा तो मुझे एक किताब का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए और इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करिए, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के आपको मिलेगा। वो क्या बोल रहा है कि 18 रुपए दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन अंडे एक व्यक्ति थोक बाजार से खरीदता है। ठीक है, तो 18 रुपए दर्जन है और 10 दर्जन खरीदे, तो ये टोटल उसको कॉस्ट कितने का हो गया, 180 रुपए का। ठीक है, अब इनमें से 10 दर्जन अंडे टूट जाते हैं। देखिए 10 अंडे या तो टूट जाते या उन्हें वही फ्री बेच देता, तो बात तो वही पड़ती, क्योंकि उस पे उसने प्रॉफिट तो कमाया नहीं, या तो वो किसी को दान दे दे या फिर टूट गए, तो बात वही पड़ी। ठीक है, तो उन्हें फेंकना पड़ता है और 24 रुपए परिवहन का खर्च भी है। ठीक है, इसमें देखिए 24 रुपए परिवहन का भी खर्च उसके पास है। तो एक अंडा किस कीमत से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहली चीज तो ये देखिए टोटल अंडे वो कितने लाया, तो 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो टोटल वो कितने लाया, 120। ठीक है, और 10 अंडे गए हैं टूट, तो 10 अंडे टूट गए तो उसे प्रॉफिट कितने से लेना है, 110 से। ठीक है, तो
180 रुपए उसके टोटल लगे हुए हैं, जिसमें कि 24 उसका परिवहन खर्च भी लगा है, तो टोटल कितना हो गया 204 रुपए। ठीक है, तो 204 रुपए उसके टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब उसे वो बेचना कितने में चाहता है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो बोल रहा है 204 में 10% का प्रॉफिट ले लो, तो 110/100 या फिर मैं कहूँ 11/10 इतना उसको सेलिंग प्राइस चाहिए। लेकिन ये सेलिंग प्राइस टोटल कितने 120 अंडों में से नहीं निकालेगा, सिर्फ कितने 110 अंडों में से निकालना है। तो मैं क्या करूं, इसको 110 से कर दूं डिवाइड, तो देखिए 11 से 11 कट गया, इस एक जीरो से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर भी बचा हुआ है, तो एक टोटल कितना आ जाएगा 2.04। यानी कि एक अंडे का कॉस्ट, देखिए उसने एक अंडे की कीमत पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा 2.04। यहीं पर अगर वो एक दर्जन अंडे की कीमत पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, तो 24.48। तो एक दर्जन लाया कितने में था, 18 रुपए में, और बेच कितने में रहा है 24.48 में। या फिर एक अंडे की कीमत जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2.04। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जल्दी से।